योमासा के हाथों जोगा सुराकी मारा जाता है और उधर दूसरी तरफ क्योगा के पास कोड़ा और ग्योरा पहुंच जाते हैं। क्योगा कोड़ा को सारी बातें बता देता है। इस पे कोड़ा कहता है, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस पे ग्योरा कहता है, सिर्फ वही नहीं, और भी ज्यादा मुसीबत आएगी। हम सभी को जल्द एक साथ होना होगा। इस पे कोड़ा कहता है, मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन वो कियोमासा, उसे मैं ही मारूंगा। इस बार उसकी बारी है। इस पे क्योगा कहता है, उम्मीद है कोड़ा तुम समझ पा रहे हो, क्योंकि ये शायद हमारे लिए इतना भी आसान नहीं होगा। वो कोई साधारण हंटर नहीं है, और इस वक्त तो और भी नहीं। इस पे कोड़ा कहता है, मुझे पता है क्योगा, मुझसे बेहतर भला उसके बारे में कौन जानता होगा। मुझे बस उसके सामने आने का इंतजार है। इसके बाद हम देखते हैं, हमें मर्नो को दिखाया जाता है और उसे सब कुछ पता होता है, और वो कहता है, आखिरकार ये तो मारा गया। इन सबको अभी भी लगता है कि ये किसी भी तरीके से खुद को बचा लेंगे, लेकिन इस बार इनकी हर कोशिश बेकार होगी। हर कोशिश। तुम सब कोई भी, कितने भी क्यों ना आ जाओ, तुम सब ये नहीं जानते, जब वो आएंगे तो उनके आते ही तुम सब में से कोई भी नहीं बचने वाला, चाहे भले वो किंग होरा ही क्यों ना हो। मौत का खेल अब शुरू हो चुका है। बस देखते जाओ किसकी मौत पहले होती है। एक एक करके सबके सब मरेंगे, सबके सब। इस सृष्टि का नवनिर्माण वो करके रहेंगे और तुम सबका विनाश होकर रहेगा, और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम सबको तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम सब किसके सामने लड़ने के बारे में सोच रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं, हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि ओमनी चेम्बर के अंदर होता है और वो खुद को ट्रेन कर रहा होता है। गोकू लगातार अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए लगातार अपनी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा टफ बनाया जा रहा था, और वो मन ही मन सोचता है, इन काफ़ी समय में बहुत कुछ बदल चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे भी आ जाएंगे कि सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि सच में यहाँ कुछ ना बचा हो। सारे के सारे सैयन, अर्थ और वेजिटा। मुझे सच में इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख है कि तुमने अपने परिवार को खो दिया, लेकिन चिंता मत करो वेजिटा, हम सब मिलकर ज़रूर जीतेंगे, और मैं एक ओमनी किंग, मैं सब कुछ दोबारा से सही करूँगा। हम नहीं हारने वाले। ये कहने के बाद गोकू अपनी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा टफ तरीके से करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें थाइमस को दिखाया जाता है, जो कि अपने यूनिवर्स में जा रहा होता है, और वो मन ही मन कहता है, मुझे सच में खुद पे शर्म आती है। मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। मैं किसी से लड़ने के लायक नहीं हूँ। मुझे लगता था मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मैं जान चुका हूँ मेरी ताकत कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं किसी को भी नहीं बचा पाया।
मेरे सारे भाई, माँ, पिताजी सब मारे गए। कोई भी नहीं बचा है। मैं अकेला हूँ अब, बहुत ही ज्यादा अकेला और कमजोर। शायद कुछ समय के बाद ये सब भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और शायद उस वक्त भी मैं कुछ ना कर पाऊं। तभी हम देखते हैं कि वहां पे गोरोशी आ जाता है और थाइमस उसे देख के कहता है, क्या तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे गोरोशी कहता है, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ थाइमस। मैं समझता हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी। तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। इस पे थाइमस कहता है, नहीं, रहने दो। मुझे तुम्हारी ये हमदर्दी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारी कोई मदद। मैं सब देख लूंगा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इस पे गोरोशी कहता है, थाइमस, हम सबके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो आ रहे हैं। इस पे थाइमस कहता है, मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं जानता हूँ कि मैं उससे लड़ने के लायक अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ, मैं भले ही अभी कमजोर हूँ, लेकिन मैं आगे इतना भी कमजोर नहीं रहने वाला। मैं उन सभी के हाथों नहीं मरने वाला, बिल्कुल नहीं। और ये मेरा वादा है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि थाइमस वहां से चला जाता है। इस पे गोरोशी कहता है, हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं थाइमस, और अपनी पूरी कोशिश। बड़े भाई, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कियोमासा को दिखाया जाता है, जो कि वहीं पर होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, भला अब मैं क्या करूं? मुझे कोड़ा आखिर कहाँ मिलेगा? मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ। मुझे दोबारा से उसे अपने हाथों से मारना है। कितना मजा आएगा। फिर से वो सारी की सारी चीजें होगी। मेरी तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई ये सोचकर। लेकिन एक दिक्कत है, मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि अगर लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकेंड आ गए तो शायद मुझे ये मौका ना मिल पाए। तभी हम देखते हैं कि कियोमासा पे कोई हमला करता है, लेकिन कियोमासा उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है और वो कहता है, मुझे बाकियों की तरह समझने की तुम कोशिश मत करना, समझे? तुम मुझे इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद जैसे ही कियोमासा मुड़कर उसे सामने देखता है, वो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, रुको जरा, तुम तो कोई सैयन नहीं हो। रुको जरा, मुझे ठीक से याद करने दो, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे याद आ गया, तुम तो हरमानो के छोटे भाई हो, जिरेन। हम देखते हैं कि कियोमासा के सामने जिरेन और हिट दोनों ही खड़े होते हैं। जिरेन के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकल रही होती है और हिट के अंदर से भी काफी ऊर्जा निकल रही होती है। तभी जिरेन कहता है, मैं बस ये देख रहा था कि तुम ये समझ पाते हो या नहीं। इस पे कियोमासा कहता है,
मुझे सच में ये देखकर काफी अफसोस हुआ। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें मार दिया, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। खैर कोई बात नहीं, ये अधूरा काम मैं पूरा कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें लॉर्ड सेकंड को दिखाया जाता है, जो कि डाइजो के साथ आखिरकार लॉर्ड फर्स्ट के पास पहुंच जाता है और वो कहता है, लॉर्ड कुसायामा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि सब कुछ तैयार है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या वक्त आ गया है हमारे जाने का? इस पे कुसायामा कहता है, बस कुछ देर और, उसके बाद मैं पूरी तरीके से तैयार हो जाऊंगा इस सृष्टि का विनाश करने के लिए।